आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देश की राजनीति और देश का सामाजिक ढांचा बदला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान के बाद अब आबादी की स्टडी से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है। इस अध्ययन में 1950 और 2015 को आधार वर्ष बनाया गया है, यानी कि दोस्तों 1950 से लेकर 2015 के बीच का आंकड़ा इस स्टडी में दिया गया है। इसके मुताबिक देश में 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06 रह गई है। वहीं इस दौरान मुसलमानों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 1950 में 9.84% थी, जो 2015 तक बढ़कर 14.09% हो गई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ईसाइयों में 5.38% की वृद्धि, सिखों में 6.58% की वृद्धि और बौद्धों में मामूली इजाफा देखा गया है। देश ही नहीं, पड़ोसी देशों के भी आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में अस्तित्व में आए बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी में 18% की बढ़ोतरी हुई है। बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में इस तरह की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। नेपाल में 3 प्रमुख धर्मों में से बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 4% की गिरावट आई है। बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में 3% की गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम आबादी में 2% की वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, राजनीतिक बयानबाजी तो होनी ही थी, जो शुरू भी हो गई है। रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का कहना था कि कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, चुनाव के बाद इस मुद्दे की समीक्षा होगी, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे। वहीं एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो ये चिंता का विषय है। समावेशी विकास में तो सभी एक साथ आगे बढ़े, इस पर अध्ययन होना चाहिए। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये चिंता की भी बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने की भी बात है। इस देश में एक देश एक कानून, यानी कि समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश में एक प्रकार की शिक्षा सबको मिले, एक प्रकार का भविष्य का निर्माण हो। हम दो हमारे दो का उद्घोष दिया गया, लेकिन उसको हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने कभी भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर मुसलमान अपना जीवन जिएगा, तो निश्चित तौर पर हम 5 हमारे 25 की जीवन शैली अपनाएगा। जीवन शैली बदलेगी, लेकिन अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। वहीं दोस्तों, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हैं। बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने आप से ही मुद्दे निकालते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं ये मुद्दे नहीं है। दोस्तों, इस मामले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब देश में जनगणना हुई ही नहीं, तो आखिर ये आंकड़े कहां से सामने आए? कौन इस रिपोर्ट पर यकीन करेगा? मनोज झा ने आरोप लगाया कि मंडल आयोग से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आरक्षण है। मंडल आयोग में 3745 जातियां पिछड़ी जाती हैं। गैर हिंदू के बीच शैक्षणिक पिछड़ापन हिंदुओं की ही तरह है। उन्होंने कहा कि पीएम चुनाव को मुद्दों पर लड़ने में हार रहे हैं, तो ऐसी बात कर रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं, इसलिए गलत बयानियां कर रहे हैं, काफी झूठ बोल रहे हैं। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट को पढ़ें। 3743 जातियां। प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए। देश की राजनीति और देश का सामाजिक ढांचा बदला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। उसमें अन्य धर्मों की सैकड़ों जातियां
किस आधार पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। जैसे बढ़ई हिंदू हो, बढ़ई मुसलमान हो, बढ़ई किसी और धर्म का, वो हज्जाम। तो प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनगणना 2021-22 में होनी थी, वो 2024 तक नहीं हुई। वे केवल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि देश और लोगों के बीच नफरत फैलाना यही पीएम मोदी और बीजेपी का एजेंडा है। वे देश की जनता को फिर से धोखा देना चाहते हैं। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। खैर दोस्तों, बयानबाजी भले ही दोनों तरफ से शुरू हो गई हो, लेकिन बीच चुनाव में इस तरह के आंकड़े पेश करना तो यही दर्शाता है कि इससे सरकार चुनावों में ध्रुवीकरण करना चाहती है, ताकि ये मामला पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम की डिबेट पर आ सके। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।